ईसुस है और हैप्पी साबत। जैसे कि आप सभी जानते हैं पार्ट 7 है और आज मई 14 2022 है। और आज का जो शीर्षक है वो इब्राहिम के साथ वाचा। इब्राहिम कुछ समय से कनान की यात्रा कर रहा था जब परमेश्वर ने दर्शन की कि एक श्रृंखला के माध्यम से उसके साथ अपनी वाचा की पुष्टि करने का फैसला किया। इब्राहिम ने विश्वास किया लेकिन सारा बेसब्र हो गई। अंत में परमेश्वर स्वयं वचन को स्पष्ट करने के लिए प्रकट हुआ। इब्राहिम ने अपने बारे में नहीं सोचा क्योंकि वह ब्रह्मांड के परमेश्वर के साथ आमने सामने बात कर रहा था। उसने इसके वजह सदोम के कुछ धर्मी लोगों के लिए प्रार्थना की। इब्राहिम की भूमिका उत्पत्ति अध्याय 15, सारा का योगदान उत्पत्ति 16 अध्याय, वाचा का चिन्ह उत्पत्ति 17 अध्याय, प्रतिज्ञा की पुष्टि उत्पत्ति 18 1 से 15, इब्राहिम की मध्यस्थता उत्पत्ति 18 16 से 19 और 29, इब्राहिम की भूमिका उत्पत्ति 15 उसका 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। अब्राम जब फिर से परमेश्वर से मिला तो उसने प्रतिज्ञा की वंश के बारे में अपने संदेह को साझा किया। उत्पत्ति 15:2। परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा। अब्राहम ने उस पर विश्वास किया। रोमियो 4:20 से 22। फिर वाचा की पुष्टि की गई। उत्पत्ति 15:9 से 18। पशु की बलि दी गई। पद 9 से 10। मसीह हमारे पापों के लिए मरा। गिद्ध चारों ओर उड़ते हैं। पद 11। इस्राएल को गुलाम बनाया गया। पद 13। एक जलती हुई मशाल। पद 17। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिज्ञा किए गए देश की सीमाएं तक की गई। पद 18। आदन में वापस जाना। सो सारै ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो तेरी कोख बंद कर रखी है, सो तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी लौंडी यानी दास के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वार पर बस जाए। 10 साल के इंतजार के बाद सारै ने वंश की माँ होने की सारी उम्मीदें खो दी। उसने एक विकल्प प्रस्तावित किया, एक सरोगेट माँ। ऐसा लगता है कि तर्क ने विश्वास पर जीत हासिल कर ली। सारा ने संदेह किया और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, जैसे हवा ने किया था। अब्राहम ने समझौता किए और उसका पालन किया, जैसे आदम ने किया था। उस गलती के परिणाम अभी भी कनान के निवासियों को प्रभावित कर रहा है। फिर भी परमेश्वर हमेशा अपना प्रेम दिखाता है। तो भी जब हम गलत निर्णय लेते हैं, उसे हाजिरा और इस्माइल को सुरक्षित देने का वादा किया। उत्पत्ति 16 अध्याय उसका 10 से 12। वाचा का चिन्ह उत्पत्ति 17:11। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तेरे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। परमेश्वर 10 से अधिक वर्षों तक चुप रहा। फिर उसने वाचा की शर्तों को समझाया। उसने एक चिन्ह स्थापित करके शुरुआत की। मूसा, यिर्मयाह और पौलुस ने एक चिन्ह को एक शारीरिक विधि से कुछ अधिक समझा। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 16 और 30 अध्याय उसका 6, यिर्मयाह 4 अध्याय उसका 4, रोमियो 2 अध्याय उसका 28 से 29। वाचा इब्राहिम के भौतिक वंशजों से आगे जाती है। यह एक वंश मसीहा के कार्य के बारे में है। यीशु का बलिदान उन सभी के लिए अनंत जीवन लाता है जो इसे विश्वास से स्वीकार करते हैं। इस प्रतिज्ञा को प्रतिबिंबित करने के लिए नया नाम बदल गए हैं। अब्राम बुलंद पिता, इब्राहिम
कई राष्ट्रों का पिता। साराय मेरी राजकुमारी। सारा सभी की राजकुमारी। प्रतिज्ञा की पुष्टि। उत्पत्ति 18:14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। इब्राहिम हैरान था। सारा 90 साल की थी। वह एक बच्चे को कैसे पैदा कर सकती थी? इब्राहिम हंसा। उत्पत्ति 17:17। परमेश्वर ने उनके साथ इस बारे में बात करने का फैसला किया। वह 2 स्वर्गदूतों के साथ मानव रूप में इब्राहिम के सामने आया। उत्पत्ति 18 उसका 1 से 2। इब्राहिम मेहमान नवाज था, इसलिए वह यात्रियों को देखभाल करने के लिए उत्सुक था। इब्रानियों 13:2। परमेश्वर ने स्वयं प्रतिज्ञा के बारे में बात की और सारा ने उसे सुना। वह भी हंसी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पक्की थी और सारा ने विश्वास किया। इब्रानियों 11:11। अंत में परमेश्वर भी विश्वास के पुत्र के साथ हंसा। इसहाक का अर्थ है वह हंसेगा। इस प्रकार का काम करना तुझ से दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा में हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? स्वर्गदूत सदोम के लिए रवाना हो गए। परमेश्वर इब्राहिम के साथ बातें करता रहा। उत्पत्ति 18 उसका 22। इब्राहिम ने सदोम के लिए विनती की। उसने शहर को क्षमा करने के लिए परमेश्वर से सदोम में धर्मी लोगों की न्यूनतम संख्या पर बातचीत की। उत्पत्ति 18 उसका 23 से 32। 50, 45, 40, 30, 20, 10। फिर सौदेबाजी बंद हो गई। 10 न्यूनतम का प्रतीक है। उदाहरण के लिए एक आराधनालय केवल तभी खोला जा सकता है जब कम से कम 10 लोग मौजूद हो। केवल 4 लोगों को बचाया गया और केवल 3 ही बच गए। 5 धर्मी लोग भी नहीं मिले, केवल लूत, उसकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 7 से 18। सदोम का विनाश दुष्टों के अंतिम विनाश का प्रतीक है। यहूदा 7 अध्याय। एलेन जी व्हाइट की किताब महान विवाद, अध्याय 39, पेज संख्या 631। पुरुषों के रूप में स्वर्गदूत अक्सर धर्मियों की सभाओं में होते हैं और वे दुष्टों की मंडली में भी जाते हैं। जब वे सदोम को गए ताकि उनके कामों का लेखा जोखा बना सके या निर्धारित करने के लिए कि क्या उन्हें परमेश्वर की सहनशीलता की सीमा को पार किया है। यहोवा दया में आनंदित होता है और चंद लोगों के लिए जो सचमुच उसकी सेवा करते हैं वह विपत्तियों को रोकता है और लोगों की शांति को बढ़ाता है। विश्वास परमेश्वर पर भरोसा करना है। यह विश्वास करना कि वह हमसे प्रेम करता है और जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इस प्रकार हमारे अपने तरीके के बजाय यह हमें उसका रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करता है। हमारी अज्ञानता के स्थान पर या उसकी बुद्धि, हमारी कमजोरी के स्थान पर उसकी ताकत, हमारे पापों के स्थान पर उसकी धार्मिकता को स्वीकार करता है। हमारा जीवन हम स्वयं पहले से ही उसके हैं। विश्वास उसके स्वामित्व को स्वीकार करता है और उसकी आशीषों को स्वीकार करता है।